14वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जा रहा है। पहला दिन था, गहमा गहमी बहुत रही, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नए जो चेहरे थे जिनके लिए हम कह सकते हैं कि अच्छा अनुभव आ रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर गगरेट के विधायक है, हम कह सकते हैं हिमाचल के सबसे यंगेस्ट एमएलए हैं चैतन्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि अनुभव आपका कैसा रहा आज यहाँ पर तपोवन में, ये जो सेशन यहाँ पर आयोजित किया गया। नहीं, बहुत ही एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस रहा है और बहुत ही जो है अपने आप में अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। एंड आई थिंक ये अप्रोप्रिएट मोमेंट है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की जो मेरी देवतुल्य जनता है, गगरेट विधानसभा की जनता है, मैं उनका फिर से एक बारी तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उनके प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास के कारण खड़ा हूँ। और आज बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी महसूस हो रही है कि जो हमने कस्में, वादे और जो हमने एक विजन प्लान के साथ हम गगरेट की जनता के बीच में गए थे, मैं और मेरी पूरी टीम गई थी। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कर्मठता के साथ जो है अपोजिशन का जो है संघर्ष भरा हमारा चैलेंज भी रहा है, और उसके बावजूद हम इतना ज़्यादा टॉप पे इतने ऐतिहासिक मार्जिन के साथ निकल के आए। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है और अच्छा भी लग रहा है एट द सेम टाइम। जी। अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या सोचते हैं, आपकी जिम्मेदारियां क्या है, कुछ विजन रखा है, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, मैं इससे पहले जिला पार्षद भी रहा हूँ, अभी 2020 में इलेक्ट हुआ था। आई हैव ऑलवेज हैड अ विजन प्लान फॉर 3 डिफरेंट सेक्टर्स एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू थिंक कि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जब उनसे भी बातचीत होती है तो उनका बहुत ज़्यादा फोकस है एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, एंड साथ ही साथ हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बात करते हुए जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि हमने सिर्फ जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो खोलने नहीं है, हमने उनको इक्विप भी करना है। सो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्ले आने वाला है हेल्थ केयर के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में। तो देखिए, ऑल अराउंड द ग्लोब, ऑल अराउंड द कंट्री आ ही रहा है। अब हमारे एजुकेशन के जो जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वी नीड टू इक्विप विद देम फर्स्ट विद गुड टीचर्स। वहाँ पर अच्छे अध्यापकों की, अच्छे जो है वहाँ पर टीचर्स की, गुरुओं की ज़रूरत है। एंड जैसे हमने पिछले 2.5-3 साल में देखा था कि कोरोना के बाद बहुत सारे बच्चों को स्ट्रगल करा पढ़ने लिखने के लिए। सो वी हैव टू इंश्योर कि वो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो सके, ताकि वो एक माध्यम बन सके टेक्नोलॉजी उनको एजुकेशन को आगे बढ़ावा देने के लिए। चाहे हम हेल्थ केयर की बात करें, गगरेट सिविल अस्पताल की अगर बात करी जाए, वी हैव वहाँ पर रेडियोग्राफी की मशीन, बट वी डोंट हैव अ रेडियोलॉजिस्ट। सो रादर देन एक्सपैंडिंग द फुटप्रिंट ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर, जो हमारे अभी खड़े हुए धरातल पे जो हमारे साधन है, हमें उनको आगे बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सिमिलरली इन एम्प्लॉयमेंट, जो ग्रास रूट लेवल एम्प्लॉयमेंट है, एकमात्र मैं मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जो, अगर हम देखते हैं ओवरऑल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, वो है एम्प्लॉयमेंट लोकली उसका जनरेशन करना, और जो प्लान यहाँ से बाहर हो रहा है उसकी व्यवस्था ना होने के कारण। सो जैसे मेरे गगरेट में भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है, सो वी हैव टू इंश्योर कि हम वहाँ पर फिजिबिलिटी करा के, जो बड़े बड़े वहाँ पर हमारे ग्रुप्स हैं जो ऑल अक्रॉस द कंट्री ऑपरेट करते हैं, एमएनसीज भी हैं, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी उनको शोकेस कर सकें और वो हमारे विधानसभा क्षेत्र आना चाहें। अब मैं ऊना जिले से आता हूँ, यहाँ तो हम आज हसीन पहाड़ियों के बीच में, मेरा क्षेत्र जो है वो तो बिल्कुल ही भाबर क्षेत्र है, प्लेन क्षेत्र है, 2.5 आवर्स प्रॉक्सिमिटी टू चंडीगढ़। अब हमने ऐसी जो हमारी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कनेक्टिविटी का रिसोर्स है, उसको हमें चैनलाइज करना है। सो आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दीज 3 सेक्टर्स। एंड जो स्पेशली यूथ की और महिलाओं की हमारे साथ जो आकांक्षाएं हैं, जो होस्ट पर एस्पिरेशंस जुड़े हुए, उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि प्रदेश सरकार ने बहुत सारी जो डी नोटिफाई किए हैं ऑफिस, संस्थान बन के, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनकी जॉब चले गए हैं। तो क्या लगता है आपको उनके लिए, आपके अपने पर्सपेक्टिव से क्या लगता है आपको कि उन्हें जॉब के लिए या फिर आने वाले समय में वो ऐसी जगह पे काम ना करें ताकि सरकार कभी ऐसा फैसला करे और उनको अपनी जॉब से हाथ यहाँ पर धोना पड़े? जी देखिए, अगर हम स्टेटिस्टिकली एनालिसिस करें ऑफ द 500 और जो ऑलमोस्ट 600 इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे, उसमें सबसे पहली चीज़ तो हमें एनालाइज करने वाली ये है कि 5,000 करोड़ का हमारे जो है हमारे राज्य सरकार के ऊपर एक बोझ आने वाला था। अब ये जो निर्णय लिए गए थे पिछले 6 महीने में लिए गए थे, हमने उनको इस वक्त जो है रद्द करने के साथ साथ जो है उनको ऑटोमेटिक रिव्यू में डाला है। आज सदन के अंदर भी जो हमारे माननीय विपक्ष के नेता हैं मिस्टर जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी अपनी तरफ से पॉइंट रखा था, परंतु मेरे को इस पॉइंट की वैलिडिटी नहीं समझ आती, क्योंकि रिव्यू तो होने वाला है। जब मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई थी इसी विषय पे, अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, तो उन्होंने हमें यही इन्फॉर्म करा था कि आप मेरे
पास वो सारे इंस्टीट्यूशंस लेके आइए जिनको आप चाहते हैं कि वापस डी नोटिफाई हो, जो वापस नोटिफाई हो, आई एम सॉरी, तो हम उनका फिर से एक रीवैल्यूएशन करेंगे और जिनके फिर वहाँ पर वायबिलिटी दिखेगी, फिजिबिलिटी में जो लगा के आगे उनको रीओपन करना चाहिए, उनको रीओपन करा जाएगा। जहाँ तक आपने एक इंपॉर्टेंट बात करी जॉब्स को लेके, वी आर नॉट गोइंग टू लेट एनीबडी फेस अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दिस। या तो उनको हम किसी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में एडजस्ट करेंगे। मेरे यहाँ पर भी हमने इसके लिए एक हेल्पलाइन खोली है। मैंने माननीय विधायक जी को भी अपनी तरफ से यही सुझाव दिया कि हमें पूरे प्रदेश भर में यही चीज़ को लागू करना चाहिए। अगर कोई इस निर्णय के कारण किसी को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ी है तो हम उसका जो है एक ग्रीवियंस का रिड्रेसल करेंगे। और आगे आने वाले वक्त में जो हम अपने अभी तो संस्थान हमने भी खोलने हैं, बड़े सारे खोले जाएंगे इस गवर्नमेंट के द्वारा, हमारा जो सक्सेसफुल टर्म होगा हम उनको वहाँ पर जो एडजस्टमेंट भी करेंगे उनकी। सो वी आर नॉट गोइंग टू लेट एनीबडी फील दैट दे आर लेफ्ट आउट हैंगिंग ऑन अ लर्च। हम सभी को जो है उनका जो स्थान है और जो उनका ड्यू है वो उनको मिलेगा और मेरिट के आधार पे जो उनकी फिजिबिलिटी बनती होगी वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। एक और इशू जो यहाँ पर यंगस्टर्स के अंदर देखा जाता है वो है एडिक्शन को लेकर, वो अलग अलग चीज़ों को लेकर होते हैं और हिमाचल में भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं ज़्यादा फैल रही। क्या सोचते हैं आपको कि कितना ज़रूरी है एक तो युवाओं को इन सारी चीज़ों से दूर रखना और दूसरा उनकी जो एनर्जी है उन्हें राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना? देखिए, आपने जो लास्ट में बोला वो बिल्कुल करेक्ट है। हमें उनकी एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करा के राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना ज़रूरी है। मैं हर जगह देखता हूँ, अपने क्षेत्र में भी देखता हूँ, हो सकता है मेरा थोड़ा सा इसमें जो है स्टार्क व्यू पॉइंट हो। हम नशा मुक्ति की बात करते रहते हैं, वी टॉक अबाउट डी एडिक्शन। मेरा मानना यह है कि जो बच्चा 12 साल का है, 14 साल का है, हमें उसको पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना ज़रूरी है ताकि वो नेगेटिविटी की तरफ जा ही ना। अब आज की डेट में जो बुरा हो चुका है उसको तो कंट्रोल करने के लिए, कर्ब करने के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स को लाना और जो है नशा मुक्ति के अभियान चलाना वो ऑब्वियसली ज़रूरी है। तो मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहा हूँ, परंतु मेरा मानना है कि जो इन्फेंसी स्टेज है, एक एडोलोसेंस में जब एक बच्चे का माइंड जो है डेवलप हो रहा होता है, जो एक टीन एज में जा रहा होता है, हमें उसको वहीं पर ही पॉजिटिवली एनकैश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हमारी इस वक्त की सबसे बड़ी कमी है। चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, हम उनका जो है एप्टीट्यूड एवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए उनको। ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये पढ़ाई में अच्छा है, ये किसी और तीसरी चीज़ में अच्छा है, तो हमें उनको वो इंट्रिंसिकली एवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। और यही जो एडटेक कंपोनेंट्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपोनेंट्स हैं, हम एजुकेशन में भी लेके आएंगे। चाहे अगर हम बात हेल्थ केयर की भी करें, इसके बाद हेल्थ केयर क्योंकि डी एडिक्शन से डायरेक्टली लिंक्ड है, वी हैव टू एंश्योर कि देयर आर गुड काउंसलर्स, गुड प्रैक्टिशनर्स जो पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं। हम इसको सिर्फ देखाशाही के लिए अगर हम कहीं पर कैंप भी चला रहे हैं तो वो सिर्फ एक हमारी तरफ से औपचारिकता नहीं हो सकती। हमें बहुत ज़्यादा इस पर ड्यू डिलिजेंस करके जो थरो प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं के हाथों में इसकी कमान सौंप सकें, ताकि अगर वो पेशेंट को ट्रीट भी कर रहे हैं, अ पर्सन हु इज एडिक्टेड एट द एंड ऑफ द डे इज अ पेशेंट, ही इज़ अ पेशेंट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, ही इज ऑल्सो अ पेशेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ केयर। सो वी नीड टू गिव देम द एडिक्वेट सपोर्ट दैट दे रिक्वायर, और उसकी जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को लाने की भी जो है बहुत ज़्यादा नीड ऑफ द आवर है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे चैतन्य, जिन्होंने सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि साफ शब्दों में यहाँ पर कहा है कि इनका विजन क्या है आने वाले समय के लिए। युवाओं को जॉब्स के जो अवसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करना, हिमाचल प्रदेश में जो नशा यहाँ पर यंगस्टर्स के अंदर फैल रहा है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, बेबाकी से पूरे सवालों का यहाँ पर इन्होंने डेली पोस्ट के सामने जवाब दिया है। कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।